गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट्स। पॉलीटेक्निक लिबरे लर्निंग में आप सभी का स्वागत है। बात करने जा रहे हैं बीटी यूपी की जो परीक्षाएं होती हैं, चाहे वो विषम सेमेस्टर की हों चाहे सम सेमेस्टर की। जो प्रश्न पत्र आपको मिलता है, कई बार उसमें से कुछ प्रश्न या बहुत सारे प्रश्न आउट ऑफ सिलेबस आ जाते हैं। तो कई बार स्टूडेंट्स को ये भी लगता है, कुछ प्रश्न घुमा करके पूछ लिए जाते हैं तो भी स्टूडेंट्स को लगता है कि ये आउट ऑफ सिलेबस है, और कई बार सच में भी आउट ऑफ सिलेबस आ जाता है। जैसे मुझे जो याद आ पा रहा है, पिछला एक पेपर हुआ था पिछले 2-3 साल पहले। उसमें जैसे दो पार्ट होते हैं किसी प्रश्न पत्र की। जैसे मान लीजिए इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग फर्स्ट का है, एक होता है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग सेकंड। तो उसमें इसी तरह का एक पेपर था जिसमें सेकंड वाले में पहले वाले का जो था वो प्रश्न पूछ लिए गए थे। तो निश्चित तौर पे भाई इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग फर्स्ट है, उसका सिलेबस अलग है। मान लीजिए इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग सब सेकेंड नाम से कोई पेपर है तो उसका सिलेबस आपका अलग होगा। तो सेकेंड में फर्स्ट वाले का यदि पूछा जा रहा है या फर्स्ट में सेकेंड वाले का, तो निश्चित तौर पर सिलेबस क्या हो गया, आउट ऑफ, हम कहते हैं जो प्रश्न है वो आउट ऑफ सिलेबस हो जाएंगे। तो बच्चों अगर ये स्थिति होती है तो नियम क्या है उसको मैं पहले आपको बताऊंगा, फिर मैं वो महत्वपूर्ण बात बताऊंगा जो आपको याद रखनी है, जो गलती आपको नहीं करनी है। तो इसमें मैं आपको बताता हूं, नियम ये है कि यदि आपको कोई भी प्रश्न या मैक्सिमम प्रश्न आपके आउट ऑफ सिलेबस आ जाते हैं या स्टूडेंट्स को ऐसा लगता है, तो नियम यह है कि परीक्षा देने के बाद आप जब बाहर आएंगे, जब आपका टाइम ओवर हो जाए, तो लिखित रूप से कोई एक स्टूडेंट एप्लीकेशन लिख सकते हैं, सारा चीज़ का उसमें विवरण बताते हुए। आपके जो क्लास टीचर हैं या जो वहाँ पर हेड हैं उनको देना है, वो उनको पूरी बात बताना है। वो सहमत होंगे तो प्रिंसिपल को देंगे और प्रिंसिपल से फॉरवर्ड होकर के वो बीटी यूपी चला जाएगा। तो जो भी उसमें आवश्यक कार्रवाई होगी, यदि पूरा आउट ऑफ सिलेबस होगा तो निश्चित तौर पर, ऐसा पहले भी हो चुका है, पूरा प्रश्न पत्र कैंसिल होगा, नई डेट पर नया प्रश्न पत्र आता है और उसको जो पेपर है वो कराया जाएगा, यदि पूरा आउट ऑफ सिलेबस है। तो ये तब होता है जब इसके लिए एक्सपर्ट कमेटी बैठती है, जो विषय विशेषज्ञ होते हैं, उनकी राय ली जाती है कि देखिए ये बहुत जगह से इस तरीके का आउट ऑफ सिलेबस इसको कहा जा रहा है, प्रश्न को या प्रश्नों को, तो आप देखिए कि ये आउट ऑफ सिलेबस सच में है कि नहीं। तो जो कमेटी या विषय विशेषज्ञों की जो समिति होती है वो यदि रिकमेंड करती है तो उस स्थिति में फिर दोबारा से निश्चित तौर पर मान लीजिए कि उसका पेपर दोबारा कराया जाएगा। लेकिन बच्चों आप ये मान के चलिए कि दोबारा अगर ये कराया जाएगा तो इसमें कहीं ना कहीं छात्र छात्राओं को भी दिक्कत होगी, नई डेट मिलेगी, फिर आपको फिर से पढ़ाई करके फिर से आपको आना पड़ेगा एग्जाम देने के लिए। तो कहीं ना कहीं दिक्कत निश्चित तौर पर होगी। बोर्ड के लिए भी एक दिक्कत होगी कि वहाँ से नया प्रश्न पत्र बनवाना, नई डेट देना, और कहीं ना कहीं इसमें पूरे का पूरा यूपी में जितने भी पॉलीटेक्निक्स हैं, पूरा जो भी रिसोर्सेस हैं वो इन्वॉल्व होते हैं। तो बच्चों अगर कभी ऐसी स्थिति बन जाए, सपोज करिए एक आध दो प्रश्नों में ही हमको लग रहा है, तो इस तरीके से मैं आपको ये बताता हूँ कि जो गलती है वो आपको नहीं करनी है। वो ये है कि कई बार होता क्या है, जैसे कोई पेपर आपको मिला, उसमें आपको लगा कि ये प्रश्न आउट ऑफ सिलेबस हैं, तो आपको वो अपनी जो पूरी जो प्रोसेस है वो करनी है परीक्षा के बाद, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आपको अपना पेपर अधूरा नहीं छोड़ना है। मतलब कहने का कि यदि मैक्सिमम प्रश्न भी आउट ऑफ सिलेबस आ गए हैं तो आपको पूरा का पूरा जो प्रश्न पत्र मिला है उसको सॉल्व जरूर करना है, उसके उत्तर आपको जरूर लिखना है। यदि कोई प्रश्न बिल्कुल आउट ऑफ सिलेबस है तो आपको पिछला जितना याद हो रहा है, आ रहा है, या फिर उससे संबंधित जो भी आपको आता है उसमें उत्तर आप अवश्य लिखिए। क्योंकि कई बार बच्चों क्या होता है, एक आध प्रश्न यदि घुमाकर पूछ लिए जाते हैं, या मान लीजिए जो कमेटी बैठी, एक्सपर्ट कमेटी विषय से रिलेटेड, तो कई बार वो पेपर रद्द करने के लिए नहीं कहा जाता और ये हो जाता है ये इंटरनल आदेश कि जो भी बच्चे ने किया है तो उस आधार पर उसको कंसीडर करते हुए उसके मार्क्स दे दिए जाएं। तो ऐसी स्थिति में आप ये सोच कर कि अरे ये तो आउट ऑफ सिलेबस था तो हम अब प्रश्न पत्र को सॉल्व भी नहीं करते हैं, तो उन बच्चों का फिर कहीं ना कहीं नुकसान हो जाता है। तो आपको ये गलती नहीं करना है। पूरे प्रश्न पत्र का उत्तर पूरी कॉपी में कॉन्फिडेंस के साथ, पूरे विश्वास के साथ जैसे आप लिखते हैं उसी तरीके से लिखने हैं। चाहे जो प्रश्न आउट ऑफ सिलेबस थे उनकी जगह पर भी उससे संबंधित जो भी आपको आता है वो पूरा उत्तर आपको दे देना है। बाकी जो आपको आते हैं वो भी सिस्टमेटिक तरीके से देने हैं। तो निश्चित तौर पर यदि कोई प्रश्न घुमाकर आया होगा या आपको आउट ऑफ सिलेबस लग रहा होगा तो उसका वेटेज जो कॉपी चेक की जाएगी, तो वो जो कॉपी चेक करने वाले हैं उनको भी पता है कि आउट ऑफ सिलेबस है, तो उसमें कहीं ना कहीं मार्क्स आपको दे दिए जाएंगे। तो बेहतर आपके लिए
लिए ये हो कि उसी में आपको अच्छे मार्क्स मिल जाएं और सभी स्टूडेंट्स पास हो जाएं, वही आपके हित में भी रहेगा। तो ये मेरे बच्चों व्यक्तिगत विचार थे जो मैंने आपको बता दिए कि किसी भी स्थिति में यदि कोई प्रश्न आपको लगे आउट ऑफ सिलेबस या पूरे प्रश्न आपको आउट ऑफ सिलेबस लगे, कभी ऐसा हो जाए तो कॉपी कभी खाली छोड़कर नहीं आना है, पूरे कॉपी में सभी प्रश्नों के उत्तर देना है और पूरे विश्वास के साथ देना है, ताकि जो भी आपका फैसला होगा वो छात्र हित में होगा और आपके हित में होगा। तो ये थी महत्वपूर्ण जानकारी। उम्मीद करता हूँ आपको जानकारी पसंद आई होगी। पूरा नियम मैंने आपको बता दिया कि क्या नियम है आउट ऑफ सिलेबस जब प्रश्न आ जाते हैं, ये पूरी प्रक्रिया है जो फॉलो की जाती है। और बोर्ड का जो नियम है वो ये है कि यदि कोई प्रश्न पत्र आउट ऑफ सिलेबस आ गया, स्टूडेंट्स ने इन्फॉर्म किया टीचर्स को, तो प्रिंसिपल्स को उसी दिन इन्फॉर्म करना होता है बोर्ड को। पूरा जो बच्चों की एप्लीकेशन है, प्रश्न पत्र का पूरा डिटेल है, प्रश्न पत्र लगा करके किस प्रश्न में छात्रों द्वारा आपत्ति जताई गई है, पूरा विवरण वहाँ भेज दिया जाता है। और आउट ऑफ सिलेबस होगा तो फिर पूरी यूपी में सभी जगह से या बहुत जगह से जाएगा। फिर उस पर विशेषज्ञों की जो भी निर्णय है वो कराया जाता है कमेटी स्थापित करके, और वो फिर बाद की प्रक्रिया है कि उसमें क्या सही होगा। तो ये बच्चों आपके हित में मैंने जो आपसे बताया है उसको जरूर याद रखना है, ताकि किसी भी स्थिति में आपका अहित ना हो। तो शुभकामनाओं के साथ आपको मेरी परीक्षाओं हेतु मेरी शुभकामनाएं हैं, और उम्मीद करता हूं कि सभी विषयों में आप बहुत अच्छा करेंगे, बहुत अच्छे से पूरे विश्वास के साथ कॉपी में लिखेंगे। और इसी तरह के उपयोगी वीडियो के साथ फिर आपसे मिलूंगा। आप सभी का दिन शुभ हो।